नमस्कार, मैं हूं राजेश श्रीवास्तव। कल देश ने बहुत दिनों के बाद फिर से प्रधानमंत्री को एक नए रूप में देखा, जब प्रधानमंत्री गुलाम नबी आज़ाद की विदाई के मौके पर राज्यसभा में सदन में बोल रहे थे। बोलते बोलते वो इतना भावुक हो गए कि उनकी आंखों से आंसू बहने निकले। ये पहला मौका नहीं था जब प्रधानमंत्री रोए थे। प्रधानमंत्री का ये रूप पहले भी कई बार जनता और देश देख चुका है। लोगों ने देखा है कि प्रधानमंत्री भले ही कठोर निर्णय लेते हैं, लेकिन उनके दिल में भावुकता भी है और नाजुकता भी है। प्रधानमंत्री के ये रूप को कई बार देश देख चुका है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भावुक अवतार एक बार नहीं कई बार दिखा है, लेकिन प्रधानमंत्री देश ये नहीं जानता था कि प्रधानमंत्री मोदी जी के गुलाम नबी आज़ाद मोदी जी के इतने करीबी हैं। कल जब प्रधानमंत्री ने उनके बारे में बोला, तब देश को पता चल पाया कि नरेंद्र मोदी और गुलाम नबी आज़ाद एक दूसरे के कितने करीब हैं। ये सियासत इसके पीछे कुछ और है। सियासत इसके पीछे गुलाम नबी आज़ाद की कश्मीर की निकटता को लेकर के है, और इसको लेकर के तमाम सारे कयास भी लगाए जा रहे हैं। लेकिन आज हम वो चर्चा नहीं कर रहे हैं। आज चर्चा इस बात की है कि प्रधानमंत्री जी अगर इतने भावुक हैं तो प्रधानमंत्री को वो सब कुछ नहीं दिखता जो देश में वास्तव में हो रहा है, जब उनके आंसुओं का, जब उनके भावुकता का देश इंतजार करता है। आज प्रधानमंत्री को सत्ता संभाले लगभग 6.5 साल का समय हो चुका है, और इतनी ही बार प्रधानमंत्री करीब रो भी चुके हैं। 2014 में का वो दिन याद करिए जब संसद के सेंट्रल हॉल में लाल कृष्ण आडवाणी पर बोलते बोलते वो रो पड़े थे। जब अब आडवाणी जी राजनीतिक संन्यास पर जबरन भेजे जा चुके हैं, मार्गदर्शक मंडल में उन्हें डाला गया है। अब आप समझ सकते हैं कि जो प्रधानमंत्री शपथ ग्रहण के बाद सदन में सेंट्रल हॉल में लाल कृष्ण आडवाणी पर बात करते करते रो पड़े, और उस आडवाणी की क्या स्थिति हो गई ये पूरा देश जानता है। 2015 में फेसबुक के दफ्तर में अपनी मां को याद करते हुए भी नरेंद्र मोदी रो पड़े थे। फेसबुक उन आंसुओं का लाभ अब भी भारतीयों तक पहुंचा रहा है। इसके बाद आपको वो समय भी याद होगा जब 2018 में नोटबंदी का समय था। नोटबंदी के बाद भी वो रो पड़े थे। देश अब तक उन उलझन में है कि वो आंसू किसके लिए थे, क्योंकि नोटबंदी में से तबाह हुए लोग तो अब भी करा रहे हैं। 2020 में मोदी जी जनधन योजना के बारे में एक लाभार्थी से बात करते हुए इतने भावुक हो गए थे कि वो रो पड़े थे, और उन्होंने उसकी तुलना भगवान से कर दी थी। सिर्फ इतना ही नहीं, सहिष्णुता वाले इस देश में ऐसी तुलनाएं अनोखी नहीं हैं। मोदी जी के प्रचार तंत्र का उद्देश्य ऐसी तमाम सारी चीज़ों से भरा होता है। उनकी आंखों से आंसू बार बार निकलते हैं। बेशक उनके समर्थकों का भी भाव निश्चल रहता हो, पर देश निहाल हो जाता है। एक बार इतने हमारे प्रधानमंत्री 56 इंच के हैं, उनका सीना फौलाद का है, लेकिन उसके बाद भी वो इतने भावुक क्यों नज़र आते हैं। हर किसी का अपना स्वभाव होता है। हो सकता है कि मोदी जी भी इस भावुक नेचर के हों, भावुकता उनके अंदर हो, लेकिन मोदी जी कब नहीं रोते हैं, मोदी जी तब क्यों नहीं विह्वल होते हैं जब देश का किसान पिछले 2 महीने से ज़्यादा समय हो गया है और वो ठिठुरता में 0 डिग्री टेम्परेचर पे वहाँ पर आंदोलन कर रहा है, तब नहीं हो सके। और यही नहीं, जब करोड़ों लोग दिन रात लाइन में लग करके अपने पैसों के लिए जूझ रहे थे, नोटबंदी का वो दौर था, कई लोगों की मौत हो गई थी, प्रधानमंत्री जी के आंसू तब भी नहीं निकले थे। जो अब तक जिंदा, नोटबंदी के बाद जो जिंदा रह गए, वो लोग अभी भी परेशान हैं, तंग हाल हैं। इसके बाद भी महाराष्ट्र बेरोजगारों की मार आम जनता पर पड़ती रही, लोग तड़पते रहे। देश में अल्पसंख्यकों के लिए कितना दिन कठिन हो गया था। सीए जैसे फैसले सरकार ने लिए, उसके विरोध में भी लंबा आंदोलन चला, और महिलाएं कष्ट भुगत कर सड़कों पर बैठी रही, उन्हें अपमानित भी किया गया, तब भी मोदी जी के आंसू नहीं बहे थे। दिल्ली के एक हिस्से में सांप्रदायिक दंगे हुए और हजारों लोग घर से बेघर हो गए, मोदी जी के आंसू तब भी नहीं निकले थे। चीन हमारी ज़मीन का हिस्सा कब्जा कर चुका है, और उसे रोकने में कई जवान शहीद हो गए। उन जवानों की शहादत पर भी प्रधानमंत्री जी की आंखों में आज तक आंसू क्यों नहीं आए। देश में कई महिलाएं, बच्चियों के साथ बलात्कार की घटनाएं हो गई हैं। हाथरस जैसे मामले में अंतिम संस्कार के वक्त भी मानवीय गरिमा का ध्यान नहीं रखा गया है, बल्कि पूरे मामले को तोड़ मरोड़ करके पेश किया गया और आरोपी
कोई पीड़ित को ही आरोपी साबित करने की सरकारें कोशिश करती रहीं। प्रधानमंत्री जी तब भी नहीं रोए। कानपुर के इस कानून के इस खिलवाड़ पर भी मोदी जी आखिर भावुक क्यों नहीं हुए? ये तमाम सारे मौके थे जिनके बारे में देश आखिर जानना चाहता है कि प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं भावुक हो रहे हैं। इस समय देश में किसान आंदोलन चल रहा है। पूरा देश जानता है कि दिल्ली में जिस तरह का आंदोलन चल रहा है, गाजीपुर हो, सिंधु बॉर्डर हो और तमाम सारी पंजाब है, चंडीगढ़ है, जहाँ जहाँ पर कड़कती ठंड में हजारों लोग धरने पर बैठे हुए हैं। इतने में भी कम से कम 150 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। कोई मौसम की मार सहन नहीं कर पा रहा, तो कोई सरकार की बेरुखी से अपनी ज़िंदगी से निराश हो गया है। मोदी जी के आंसू इन निर्दोषों की मौत पर भी नहीं बहे। आखिर इन आंदोलनकारियों को भी उन्होंने आंदोलन जीवी बता दिया और कहा कि आंदोलन जीवी हैं जो परजीवी की तरह होता है। मोदी जी की लोकतंत्र में अपने हक के लिए सड़कों पर उतरने वालों को सीधे सीधे अपमानित किया जा रहा है। इसके समर्थक इस पर ठहाके लगा रहे हैं। लोकतंत्र की ऐसी दुर्दशा तक पहुंचाने के लिए भी मोदी जी के आंसू कभी क्यों नहीं निकले? आपको अभी याद होगा कि पिछले 2 दिनों पहले एक सूचकांक जारी किया गया है, वैश्विक सूचकांक है, जिसमें कहा गया है कि भारत का लोकतंत्र 2 पायदान और नीचे गिर गया है और 6.19 अंक पर जाकर के पहुंच गया है। देश में 52 देशों में 52 देशों में के लोकतंत्र की सूची में भारत 51वें नंबर पर पहुंच गया है। यानी भारत का लोकतंत्र में ये माना जा रहा है, ये भी नहीं कहा जा रहा है कि लोकतंत्र खराब हो रहा है, बल्कि लोकतंत्र इस स्थिति में है कि उसमें सुधार आ पाना संभव है, जिसके चलते 2014 के बाद से लगातार लोकतंत्र का जो सूचकांक है वह भी गिर रहा है। आखिर प्रधानमंत्री इतने भावुक हैं, इतने मन के कोमल हैं, तो आखिर इन सब स्थितियों पर उनके आंखों में आंसू क्यों नहीं बहते हैं? प्रधानमंत्री जी के आंसू क्या वह भी उनके प्रचार तंत्र का ये तरीका है, उनके प्रचार तंत्र का ये एक स्टाइल है, या प्रधानमंत्री बात करते करते इमोशनल हो जाते हैं? ये तमाम सारी बातें देश जानना चाहता है। सवाल आप पर छोड़ रहा हूँ, आप बताएं, अपने विचार हमें बताएं कि आखिर आपको क्या लगता है कि मोदी जी के आंसू क्यों बहते हैं? क्या यह एक राजनीति का हिस्सा है, एक सियासत का हिस्सा है, या फिर यह कोरी सिर्फ यह है कि उनके विचारों के बाद उनकी आंखों में आंसू आ जाना उनकी भावुकता का प्रतीक है? धन्यवाद, शुक्रिया।